आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, कोशिका का आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ भिन्न हो सकता है। तो स्टूडेंट समझते हैं इसे, कोशिका का आकार और स्टूडेंट उसकी आकृति। तो लिख लेते हैं कोशिका जो है, कोशिका का आकार और आकृति। स्टूडेंट लिख लेते हैं आकृति और आकार जो है स्टूडेंट, ये विभेदन प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न हो सकता है। अर्थात जब कोशिका जो है क्या करती है, विशेष कार्य करने के लिए विभेदित होती है, तो उसका आकृति और आकार अलग अलग हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वह अपना विशेष कार्य करने के लिए उसे विशेष प्रकार की संरचना की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है स्टूडेंट। तो हमारा जो ये पहला कथन है ये क्या है, सही है, सत्य है। तो लिख लेते हैं ये सत्य है। दूसरा कथन देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा कथन दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिकाएं कुछ सबसे लंबी कोशिकाओं में से होती है। तो स्टूडेंट यह भी बिल्कुल सत्य है। तो लिख लेते हैं ये सत्य है। तंत्रिका कोशिका, तो लिख लेते हैं सबसे पहले तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका स्टूडेंट जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मानव शरीर की स्टूडेंट क्या है, सबसे लंबी कोशिका है स्टूडेंट, लंबी कोशिका है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला हमने कथन जो किया है, यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं, तो इसका आकार जो है ये लंबा क्यों है, क्योंकि यह संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उन्हें क्या करेगी स्टूडेंट, उन्हें समाहित करती है। ग्रहण करके उन्हें क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क तक पहुंचाती है स्टूडेंट। तो इनका विशेष कार्य है, उसी प्रकार से इनका जो आकार है वो भी क्या हो गया है, अलग प्रकार का हो गया है। ये लंबी हो चुकी है स्टूडेंट्स, अत्यधिक लंबी हो चुकी है। तो हमारा पहला कथन जो है इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट हमारे ये दोनों कथन जो है ये क्या है, सत्य है। और तीसरा कथन भी देख लेते हैं, सबसे बड़ी एकल कोशिका एक शतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो स्टूडेंट यह भी बिल्कुल सत्य कथन है, शतुरमुर्ग का अंडा। तो लिख लेते हैं शतुरमुर्ग का जो अंडा है स्टूडेंट, लिख लेते हैं यहाँ पर शतुरमुर्ग का अंडा, यह विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। तो हम लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कोशिका है स्टूडेंट, बड़ी कोशिका। पहले दूसरे कथन में हमने बात किया है, ये लंबी कोशिका है स्टूडेंट, और ये क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। इसका आकार बहुत बड़ा है। इसका जो व्यास है लगभग होता है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग ये व्यास रहता है शतुरमुर्ग के अंडे का। तो ये हमारा जो कथन है ये भी क्या है, सत्य कथन है। आगे वाला कथन देख लेते हैं। चौथा कथन जो है, नीला हरा शैवाल यूकैरियोट होता है। स्टूडेंट नीला हरा शैवाल की इसकी बात करते हैं सबसे पहले हम। तो इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो लिख लेते हैं नील हरित शैवाल स्टूडेंट्स। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर नाम से पता लग रहा है ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अर्थात ये है स्टूडेंट जीवाणु, अर्थात मोनेरा जगत से संबंधित हैं। और मोनेरा जगत के अंदर जो है स्टूडेंट कौन से जीव आते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोट होते हैं स्टूडेंट ये। अर्थात इनके अंदर जो स्टूडेंट क्या होता है कि इनका जो केंद्रक है वो अविकसित प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसके अंदर। तो नील हरित शैवाल जो है ये स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण तो कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं स्टूडेंट, स्वकोशी होते हैं। परंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी जो क्लोरोफिल है स्टूडेंट, क्लोरोफिल यह हरित लवक में नहीं पाया जाता, अर्थात किसी कोशिकांग में नहीं होता। यह कोशिका द्रव्य में घुला हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य में घुलित अवस्था में होता है स्टूडेंट। तो ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है यूकैरियोट होते हैं। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा स्टूडेंट्स। आगे वाला कथन देख लेते हैं। आगे पांचवा कथन दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में धीमी गति से विभाजित होती हैं। तो स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक कोशिका का यदि आकार देखा जाए तो हम देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, तो लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक
कोशिका और इसका जो आकार है स्टूडेंट ये होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक यह स्टूडेंट हो सकता है, 5 माइक्रोमीटर तक होता है। और यदि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार देखा जाए तो देख लेते हैं स्टूडेंट, यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है आकार में प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती है। तो स्टूडेंट इसका जो आकार है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर छोटी होती हैं। बिल्कुल सही है स्टूडेंट यहाँ तक। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में धीमी गति से विभाजित होती हैं। यह जो दूसरा यहाँ पर ऐड किया हुआ है स्टूडेंट कथन, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है स्टूडेंट, यहाँ पर समझते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है स्टूडेंट, इसके अंदर केवल एक गुणसूत्र होता है। तो लिख लेते हैं एक गुणसूत्र है स्टूडेंट, और ये तीव्र गति से वृद्धि करती है। तो इनके अंदर जो वृद्धि है वो क्या होती है स्टूडेंट, तीव्र वृद्धि पाई जाती है। और स्टूडेंट क्या होता है, ये जल्दी से विभाजित हो जाती है। इनके अंदर कोई विशेष प्रकार का विभाजन प्रक्रिया नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है जो स्टूडेंट, इनका जो विभाजन है एक सदी हुई प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनका जो विभाजन है जटिल प्रकार का विभाजन होता है स्टूडेंट। इसमें जो है अवधि जो है लंबी लगती है, लंबी अवधि का विभाजन है स्टूडेंट, लंबी अवधि होती है। तो स्टूडेंट अगर बात की जाए विभाजन की तो क्या होगा स्टूडेंट, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह सरल कोशिका है, इसके अंदर सरल प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कौन सी कोशिकाएं सबसे पहले विभाजित होंगी। स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती हैं, बहुत जल्दी विभाजित होती हैं। यदि ई कोलाई या इशरिशिया कोलाई जीवाणु की हम बात करें तो वह स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ई कोलाई जो जीवाणु है स्टूडेंट, यह 20 मिनट में स्टूडेंट इसकी कोशिका जो है विभाजित हो जाती है, अर्थात 20 मिनट में इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो कथन है, पांचवा कथन, ये क्या होगा, असत्य होगा। तो हम लिख लेते हैं कि यह क्या है, असत्य है। तो स्टूडेंट प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं। तो हमारे पास चौथा और पांचवा जो कथन है ये क्या है, गलत है, और बाकी पहले 3 कथन जो है ये क्या है, सत्य है। तो हमारे पास उत्तर क्या होगा, 2 कथन जो है ये गलत हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, 2 कथन गलत हैं। बी में दिया हुआ है 4, तो ये गलत होगा। सी में दिया हुआ है स्टूडेंट 3, तो ये भी गलत है। और डी में दिया हुआ है 5, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।